हरे कृष्णा दोस्तों, जब हम बात करते हैं श्री कृष्ण और परम ब्रह्म को समझने की, तो उनके बारे में हमारे ग्रंथों में अनेक कथाएं आती हैं। अब भगवान का स्वरूप इतना जटिल है कि शायद ही मानव जाति भगवान के किसी एक स्वरूप की सही और सबसे सटीक जानकारी दे पाए, लेकिन शायद ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि मानव भगवान के स्वरूप का वर्णन कर ही नहीं सकता, क्योंकि स्वयं देवताओं के पास भी शब्द नहीं होते कि भगवान का स्वरूप कैसा है। आज हम आपको राधा कृष्ण के स्वरूप के बारे में एक ऐसी कथा बताएंगे जो बेहद ही कम प्रचलन में है और जो सबसे अलग है और हैरान कर देने वाली भी है। और इस कथा से आज भी बहुत से लोग अनजान हैं, लेकिन देवी भागवत पुराण में इस कथा का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं और ये तथ्य सबसे ज़्यादा सरल माने हैं कि वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और श्री राधा को कहीं कहीं माता लक्ष्मी का अवतार या श्री कृष्ण से उत्पन्न होने वाली श्री कृष्ण का ही अवतार या श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति के रूप में देखा जाता है। और श्री धामा को श्री कृष्ण के गोलोक का साथ कहा गया है, लेकिन देवी भागवत पुराण में जो कथा मिलती है वो सबसे अलग है और सबसे अद्भुत भी है। और देवी भागवत पुराण में ही सुदामा और श्री धामा के जन्म का रहस्य बताया गया है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में राधा रानी को माता लक्ष्मी का अवतार नहीं बताया गया है और ना ही उन्हें श्री कृष्ण से उत्पन्न होने वाली एक देवी का अवतार भी नहीं बताया गया है और ना ही उन्हें श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति के रूप में बताया गया है। दोस्तों, इस पुराण में राधा कृष्ण के प्रेम का रहस्य भी सबसे अलग बताया गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, सिवाय एक इच्छा के जिसे तुम पूरा कर सकते हो। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, ऐसी कौन सी इच्छा है स्वामी जो आपकी इच्छा अपूर्ण है? शीघ्र बताइए, मैं उसे पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो तो एक बार तुम धरती पर पुरुष के रूप में अवतार लो और मैं तुम्हारी प्रियतम स्त्री रूप में अवतार लेना चाहता हूँ और प्रेम रस का अनुभव करना चाहता हूँ। वहाँ तुम मेरी स्वामी और मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूं। बस यही मेरी इच्छा है। शिव जी की यह इच्छा सुनकर माता पार्वती ने स्वीकृति दे ही दी। माता पार्वती कहती हैं, द्वापर युग में भद्रकाली का श्री कृष्ण के रूप में अवतार होगा और आप स्त्री के रूप में अवतार लीजिए। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मैं पृथ्वी पर साक्षात 9 स्त्रियों के रूप में अवतार लूंगा जो श्री कृष्ण की अनंत संगनियां होंगी। मैं वृषभानु सुता देवी राधा के साथ साथ श्री कृष्ण की अनंत 8 विशिष्ट पत्नियों के रूप में अवतार लूंगा, जिन्हें श्री कृष्ण की प्रमुख 8 पत्रानियां कहा जाएगा, जिनके नाम है माता रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसके साथ ही भगवान शिव कहते हैं कि मेरा भैरव रूप भी पृथ्वी पर रमणीय रूप में अवतार लेगा। माता पार्वती कहती हैं, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं पृथ्वी पर श्री कृष्ण रूप में इन सब के साथ ऐसा विहार करूंगा जो आज तक इस संसार में और इतिहास में कभी ना हुआ। माता पार्वती कहती हैं, मेरी 2 सखियां जया और विजया पृथ्वी पर पुरुष रूप में जन्म लेंगी जो श्री धामा और सुदामा होंगी। और भगवान विष्णु भी मेरे बड़े भाई बलराम के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। दोस्तों, देवी पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण माता काली है और भगवान विष्णु के अवतार दाऊ भैया और अर्जुन हैं। माता पार्वती कहती हैं, देही मेरे साथ मेरे हर कर्तव्य में साथ देंगे। माता पार्वती आगे कहती हैं, इस तरह मैं धरती पर पुरुष रूप में अवतार लेकर प्रेम में विरह कर कैलाश पर्वत पर लौट आऊंगा। इसके बाद भगवान ब्रह्मा से आज्ञा लेकर माँ काली के रूप में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा के रूप में भगवान शिव धरती पर प्रकट हुए और भगवान शिव श्री कृष्ण के 8 पत्रानियों के रूप में भी अवतार लेते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में पांडवों ने माँ भगवती की आराधना की थी। तब माँ भगवती कहती हैं, मैंने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है और कंस का वध किया है। महाभारत काल में कौरवों के अंत में श्री कृष्ण के रूप में मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी। देवी पुराण इस बात को पूरी तरह से बताता है कि किस तरह भगवान शिव पार्वती धरती पर राधा कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। दोस्तों, श्रीमती राधा रानी की उत्पत्ति के साथ साथ कई बार भगवान श्री कृष्ण की उत्पत्ति के बारे में कई विचारधाराएं मिलती हैं और ये विचारधारा भी उन सभी विचारधाराओं में से एक है जो देवी भागवत पुराण में मिलती है। विश्वास करना या ना करना ये तो श्रद्धालु के ऊपर ही निर्भर करते हैं। कोई भी विचारधारा गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि परम ब्रह्म तो एक है।
भले ही उनकी लीलाएं अनेक हैं, क्योंकि वे ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और वे ही देवी आदिशक्ति सरस्वती, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, राधा रानी हैं। वास्तव में परम ब्रह्म तो एक ही है। एक भक्त के तौर पर उसके आराध्य ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वे ही सभी देवताओं के अवतार होते हैं। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप शिव पार्वती को राधा कृष्ण मानते हैं कि नहीं। अब मैं मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।